मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो
सिखाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाली अविनाशी रत्नों को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। शांति जी। ओम शांति जी। प्यार भरी ओम शांति। आज बाबा ने उस प्यार के बारे में बताया है, उस प्रेम के बारे में बताया है कि प्रेम वास्तव में एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जो न केवल मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, परंतु भगवान जो प्यार का सागर है उसे भी अपना बना लेती है। आज बाबा ने विशेषतः परमात्म प्यार तो बताया ही है क्या है, इसके हम सब अनुभवी भी हैं, पर फिर भी शिव भगवानुवाच जब वो चीज सामने आती है तो बाबा ने उसको विशेषता परमात्म प्यार की गहराई बताई है। और फिर बताया कि जो ये माया है ना, माया की ओम शांति। फिर माया के बारे में भी विशेष बताया कि माया का क्या रोल है। आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, फिर भी माया किस कमजोरी के कारण जो है ना अपना चांस ले लेती है। फिर ब्राह्मण जो उत्सव मना रहे हैं, उत्सव का मतलब ही क्या है? सदा उत्साह में रहना। उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना, क्योंकि बाबा ने मनाना का मतलब यह बनना और बनाना। और बाबा ने कहा है कि सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्माएं हो, इसको कभी भी हमें भूलना नहीं है। और ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन भी क्या है? ऑक्यूपेशन है उत्साह में रहना और उत्साह में रखना। बाबा को ना बच्चों से एक बहुत शुभ आश है। क्या शुभ आश है? जैसे महावाक्यों का आज मीठे बाबा के हेडिंग है ना कि व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो और व्यर्थ को चेंज करो और अवार्ड लो। और अवार्ड भी कौन सा? कोई आत्मा नहीं देगी, कोई राष्ट्रपति नहीं देगा, परमात्म अवार्ड है। इसके लिए अगर आपको लगता है आपने हिम्मत की है या कमजोरी लगती है तो बाबा ट्यूशन भी दे देगा। और अगर आपने हिम्मत की है तो बाबा ने कहा कि आपको दृढ़ रहना है, अचल रहना है। बादल आएंगे, छट जाएंगे। आपका काम क्या है? उड़ती कला द्वारा सकाश और सकाश द्वारा परिवर्तन करना, घबराना नहीं है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। और बाबा ने कहा है कि ये माया से बनना है हमें, निर्भय बनना है। और परिवार में संबंध में स्नेह और निर्माण, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। खुद बदल कर औरों को बदलो। स्वयं परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होना है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ लेंगे, खुश रहेंगे। तो मन के स्नेह के सहयोग का हाथ, यही हाथ में हाथ मिलाना है जिसका साकार में सारा विश्व हैंडशेक करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसका कितनी गहराई है। हैंडशेक मीन्स ही है कि हमारा दिल आपके साथ मिला हुआ है, हम आपके साथ साथ हैं। फिर बाबा ने एक और कहा, स्नेह क्या नहीं कर सकता, ये तो परमात्म स्नेह है। और ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव तो है ही नहीं। और बाबा ने ना बहुत हमें आज जो वरदान भी दिया ना, अभी वरदान ले लेते हैं फिर महावाक्य को पढ़ते हैं। बाबा हमें ऐसे समझे के सामने वरदान दे रहे हैं, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में आनंद में झूलने वाली लकी और लवली आत्माएं,
सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा का पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तक नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद का पदम गुना अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम सबको ऐसा बनाने वाले बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। अब हम महावाक्यों को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। परमात्म प्यार जो है ना, ये आनंद का झूला है। परमात्म प्यार जो है सुखदाई झूला है। हर वर्ड में उस परमात्म प्यार को अनुभव करें। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो, ऐसी पात्र आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को परमात्मा भी हर्षित होते हैं, आप भी हर्षित होते हैं, पर नंबरवार। बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज, इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव को नीचे नहीं रखना, अर्थात राजा बच्चे मिट्टी में पैर नहीं रखना, क्योंकि आप विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। बाप दादा को तो सबने देखा है ना, तो वो अनुभव करें। बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। और बाबा वरदान देते हैं सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति या माया की हलचल आ नहीं सकती। हमें क्या बनना है? लवलीन, देन माया प्रूफ, परिस्थिति प्रूफ। बाबा कहते हैं नीचे पांव रखते हो तो माया भिन्न भिन्न रूप से खेल दिखाती है और आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। बाबा ने जो है, बाबा का बनते ही हमें तीसरी आंख दी है ना, दिव्य बुद्धि की, तो वो जो है माया को शक्तिहीन कर देता है। पर माया की भी शक्ति कम नहीं है। माया को भी देखने की आंख, जो उसकी आंख है, वो भी दूरंदेशी है, दूर से देख लेती है। माया पर समझ गई है कि अब माया का राज गया कि गया। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि माया से घबराओ नहीं, क्या करो? खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। जो खुशी, इतनी बाबा ने हमें क्या दिया है और पग पग पे हमारी मदद करता है। परमात्म प्यार का मतलब भी है केयर, मदद, क्योंकि वो प्यार ही नहीं है जहाँ केयर और मदद ना हो। पग पग पे बाबा सब हर जगह, तो हमें कितनी खुशी हुई, और खुशियां हैं तो शक्तियां याद रहती हैं, उसके आधार पर माया को विदाई है, आने का कोई भी चांस नहीं। माया को भी पता है कि ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते माया थक गई है। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। फिर बाबा कहते हैं आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो। वह थक गई, लेकिन आप आह्वान करते हो, चांस देते हो, अभी शक्तिहीन हो गई है। अब आप पूछ रहे हैं आप शक्तिशाली हो या माया शक्तिशाली है? मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, सदा सदा। बाबा कह रहे हैं कि आप उसे नहीं बुलाना। माया, बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। सुना माया क्या जवाब देती है? माया कहती है ये मुझे आह्वान करते हैं
क्या करे बाप? सामने बैठे बाबा पूछ रहे हैं ऐसे, क्या करे बाप? किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन की, वचन की, संबंध संपर्क की आती है, तो समझो हमने माया को बुलाया। और एक चीज का ध्यान रखना, माया को आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। कभी भी किसी भी तरीके से कुछ हल्का नहीं सोचना। आगे सभी ग्रुप आए हुए थे, हमारे जो आदि के भी और सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली के। तो बाबा कह रहे हैं उत्सव मना रहे हो, यह वर्ष कौन सा है उत्सव मनाने का? हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हो, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। बाबा ने जब देखा ना कि गोल्डन चुन्नी पहनने का मतलब क्या है, गोल्डन एज्ड बनना, अर्थात सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी में दुपट्टा पड़ा रहे। बाबा कह रहे हैं दृश्य तो अच्छा लगता है, पर हमारी जो स्टेज है सदा वो ऐसी बनी रहे। ऐसे नहीं, दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ, फिर वैसे के वैसे। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। अंडरलाइन, मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। क्या अंडरलाइन करें? सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। सदा याद रखें कि मैं सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। हमेशा ऐसे ऐसे उत्साह के पॉइंट रखें जिससे याद भी बनी रहे और सेवा में भी हम लगे रहें। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष चाहते हैं। बाबा इसको माया की विदाई का वर्ष चाहते हैं, ऐसा उत्सव मनाए। ऐसे नहीं सोचना कि सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली वाले मनाएंगे और जिन्होंने नहीं मनाया वह नहीं मनाएंगे। जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं, सभी के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया ना। ब्राह्मण बनते ही ब्राह्मण जीवन में आ गए, तो ब्राह्मण जीवन का तो उत्सव ही है ना। क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या है? ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं, अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को उत्साह में लाना, ये ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। ब्राह्मण तो मुख से कथा सुनाते हैं, आप मुख से भी सुनाते हो और उत्साह दिलाने के बोल भी बोलते हो। फिर आगे बाबा ने कहा, कैसा उत्साह? कैसी भी आत्मा हो, आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यही चुकते होने हैं। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उसे उत्साह में नचा दो। कितने आते हैं ना रोते रोते और हंसते हंसते जाते हैं। आगे बाप दादा बच्चों से शुभ आश रखते हैं। क्या आश रखते हैं? जैसे क्या बोला, बीती सो बीती, चलो जो पास्ट हो गया सो पास्ट है। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही, जैसी भी हो, चाहे नेगेटिव हो, सामना करने वाले भी हो, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाले भी हो, नो डाउन, बाबा कितना हमें मजबूत बना रहा है। लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। कोई नेगेटिव की जगह नहीं, कोई वेस्ट की जगह नहीं, ओनली पॉजिटिव। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। पर जहां तक हम समझते हैं, हम सब तो ऐसे स्टेज में है, स्नेह और शक्ति कैसी भी सीन हो हमेशा दे सकते हैं।
बाबा कह रहे हैं मन और बुद्धि में धारण नहीं करो, है ना गीत, प्रभु जी चित्त में ना धरियो। यही बच्चों को भी रखना है, साफ दिल मुराद हासिल में, चित्त में कुछ नहीं रखना, मन और बुद्धि में धारण नहीं करना, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। क्या परिवर्तन करो? नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को अवार्ड आत्माएं देती हैं, तो यह परमात्म अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। मन में अपने आप रिपीट करो, अवॉइड करो, अवार्ड लो। बाबा पूछ रहे हिम्मत है? जी बाबा, हम सब हिम्मत वाले बच्चे हैं। पांडवों ने फंक्शन मनाया, उनमें हिम्मत है, अवार्ड लेंगे, सभी ने हाथ उठाया। तो बाबा ने एक और कहा, आज की डेट अंडरलाइन कर लो ताकि हर 14th को चेक करना। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं हो तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं, बाप दादा साकाश देंगे। ऐसी कोई जो समझते हो हिम्मत चाहिए तो चलो, हाथ नहीं उठाओ, शर्म आती है तो लिख को दे दो। बाप दादा एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन देंगे, अर्थात विशेष बाबा मदद करेंगे। फिर बाबा ने पूछा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, चांस अच्छा लेते हो, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे, किसी को ट्यूशन चाहिए? बहादुर हैं बाबा, यहाँ भी सारे बहादुर हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को यह वर्ष विदाई और बधाई का। और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। हमने भी बाबा से संकल्प किया ना, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, अटेंशन प्लीज, हमें दृढ़ता रखनी है। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, होता है ना, जैसे सुबह सुबह आश्रम जाना होता है 6 सवा 6 बजे, कितनी धुंध होती है। आते ना कई बार पेपर आते हैं, कई बार गाड़ी भी नहीं हुई इस 2 महीने के टेन्योर में, कि कई बार गाड़ी भी सीन नहीं हुआ, कई बार ये भी आया। पर जहाँ दृढ़ता है वहां परमात्मा की एक्स्ट्रा मदद है। बाबा ने कहा, संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी, 100% होगी। सिर्फ लेने वाले की शक्ति चाहिए। क्या शक्ति चाहिए? एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में जाते हैं ना, नीचे बादल होते हैं और हम ऊपर होते हैं, और बादल का जो ये सीन है, कितना मनोरंजन वाला दृश्य बन जाता है ना। हम सब अनुभवी इसके, कैसे बन जाता है मनोरंजन वाला सीन। तो आगे बाबा ने बताया, इसको आगे बाबा ने लिया कि कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प बोला, दृढ़ निश्चय बोला। 1 2 दिन के पहले वरदान भी था ना, निश्चय और नशे के आधार पर सिद्धि स्वरूप आत्माएं, कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। हाँ, क्या संकल्प लेना है? जो समस्या आई या समस्या रूपी बादल आए जाने के लिए, बादल बिखरने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। ऐसी उड़ती कला की स्टेज में आओ, तो कितने ही गहरे काले बादल हैं, आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। शिव भगवानो आज इसको अपने पास लिख के रख लीजिएगा।
घबराओ नहीं, यह कैसे होगा, अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतनी नई नई बातें, नए नए संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ भी सब चुकतू होना है, क्योंकि हम कोई नहीं चाहते ना कि धर्मराज के आगे जाएं। कई बच्चे कहते हैं दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती हैं क्यों। बाबा आगे आंसर दे रहे हैं कि बातें क्यों बढ़ती हैं। जिन बच्चों को धर्म राजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ चुकतू होने हैं। धर्मराज नहीं जाना। गुलजार दादी बाबा को कहा करती थी कि बाबा मेरे को धर्मराज नहीं जाना, उसकी आंख नहीं रखनी, तो उन्होंने भी हिसाब किताब चुकतू किए ना। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, यह बातें ही यमदूत हैं। मतलब कि बाबा अच्छे से समझा रहे हैं, कहते हैं ना बाद में ये यमदूत आते हैं, ये लास्ट में क्यों सब लोग घबराते करते हैं, ये बातें ही होती हैं जो यहाँ खत्म होनी है। हम लोगों ने सारी बातों को यहीं खत्म करना है। इसलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचना कि दिखाई नहीं देता कि समय समीप है और व्यर्थ बढ़ रहे हैं, लेकिन चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेते हैं ना होम्योपैथी दवाई भी लेते हैं, दवाई पहले आयुर्वेदिक में भी शायद ऐसा होता है, बीमारी बढ़ती है फिर वो निकल जाती है। बाबा कह रहे हैं उन्हों का काम है आना, अर्थात माया बातें जो भी चीजें हैं, और आपका काम क्या है, उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। उड़ती कला अर्थात ज्ञान योग, इतना अपने में बल भर लें हमारी उड़ती कला की स्टेज हो और सकाश द्वारा परिवर्तन करें। घबराना नहीं। कई बच्चों की कई बच्चों की विशेषताएं हैं। ओम शांति। एक मिनट, सुषमा दीदी का फोन है। ओम शांति। सॉरी मेरे को उनका फोन आया ना, बड़े हैं तो सुनना चाहिए। ओम शांति। कहाँ पर थे जी हम? ओम शांति जी। आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना, घबराना नहीं है। हाँ बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ, उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता बाहर से लगता नहीं घबराए हुए, अंदर घबराए होते हैं। और एक अगर हमें वो सीन याद करें, जब हम पेपर देने के लिए जाते थे ना, इवन सीए में भी या कई बार में, तो बाहर निकलते थे हमें कई चीजें याद आ जाती थी, वहां याद नहीं आती थी। उसका जो कारण है कि डर होता था। यही बात यहाँ पे है कि बाप दादा पहले सुना रहे हैं घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। जैसे अस्त्र शस्त्र दीदी ने बताया ना, सारी चीजें वो गिर जाती हैं, अर्थात
मन में घबराते हैं, हाँ शक्तियां अर्थात मर्ज हो जाती हैं। तो इसलिए घबराना नहीं, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, वहां तो माया से निर्भय बनना है। आपस में तो स्नेह और निर्माण, नम्रचित, जो बाबा ने हमें सिखाया और बड़ों ने करके दिखाया। आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, कोई भी हो। तीन बातें करनी है, स्नेह, शुभ भावना, रहम दो। निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको क्या कहा जाता है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये जब स्लोगन जो आते हैं ना, सारे इसी में से आते हैं। यह यह है कारण, यह है कारण, कारण को पॉजिटिव समाधान बनाओ। अब बाबा को ना हंसी भी आती है, देखो कितना प्यार का जो सागर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बच्चों को बात भी रखनी है तो थोड़ा सा मुस्कुरा के हंसी आती है। क्या हंसी आती है? बच्चे चैलेंज करते हैं, प्रकृति जीत बनेंगे। और जब संबंध संपर्क में कोई बातें आती हैं, उनका समाधान कर नहीं सकते, बाबा को हंसी आएगी ना। प्रकृति जड़ है, उसके लिए चैलेंज है, लेकिन आत्माओं को परिवर्तन करना नहीं होता, नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो वो रॉन्ग है, आगे बाबा कह रहा है वो 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका क्या वायदा है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, ये वायदा भूलना नहीं है। बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, यह बदलना ही मुश्किल है, सर्टिफिकेट ना दो। किसी के लिए भी ये ना कहो कि ये ज्ञान में नहीं चलेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। सदा दुआएं दो हमारे से भी आगे जाए और आगे निकले, भरपूर हो जाए, पूरा वर्षा ले ले, बाप से 21 जन्म का वर्षा ले ले। बाबा ने कहा है, किसने आपको अथॉरिटी दी है ऐसा कुछ कहने के लिए? किसने आपको जज बनाया है? बड़े वकील बनते हो, बहुत कायदे कानून पे बहस करते हो। ना वकील बनना है, ना जज बनना है। हाँ, क्या कर सकते हैं? जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो। हमें कभी भी किसी से भी कोई भी कुछ होता है तो निमित्त को हम कह के न्यारे बन सकते हैं। बाबा ने निमित्त रखा हुआ ना दीदियों को। तो आगे बाबा ने कहा, सब बातें समाप्त करो, मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। निमित्त को बताया, बाबा को बताया, जिम्मेवारी खत्म। आपका फर्ज है, फिर ला हाथ में नहीं लेना, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। परमात्मा अवार्ड मिलेगा और परिवार का भी अवार्ड मिलेगा। बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं, स्वयं उत्साह में रहेंगे। सभी को हाथ में हाथ अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ लेके नाचेंगे, खुश रहेंगे। मन से स्नेह का सहयोग का हाथ, इसको हाथ में हाथ मिलाना कहते हैं। आगे बाबा ट्रिपल अंडरलाइन करा रहे हैं, स्नेह क्या नहीं कर सकता? ये परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है, क्या नहीं कर सकता? और ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं है। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश और दिल शिकस्त नहीं होता। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब बाबा को प्यार से 1 मिनट याद करेंगे, थैंक्स करेंगे, फिर अपने अपने प्रश्न उत्तर लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी सुरेश माता जी। शांति बाबा, प्यारा बाबा।
आज बाबा ने परमात्म कहा, प्यार क्या है, अनुभव सहित स्पष्ट करना और उत्साह सदा बना रहे, इसके लिए 5 पॉइंट भी, 5 संकल्प बताना। हम्म, बाबा ने कहा ना, जैसे आज गीत भी आ रहा था, कोई मुझसे पूछे कि बाबा का प्यार कैसा है, तो मैं यही जवाब दूंगी कि करके देख लो, बता नहीं सकते बाबा का प्यार कैसा है। ये अनुभव तो हर आत्मा को है जो बाबा के बन गए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो प्रेम है ना, वो ऐसी ऊर्जा है, ऐसी लगन है, जो हर किसी को अपना बना लेती है। वो प्यार हमें कौन दे सकता है? एक बाबा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। बाबा दे सकता है, माँ दे सकती है, बड़ा भाई दे सकता है, ये सारे नाते हमारे बाबा के साथ हैं। फिर बाबा ने कहा, जो प्यार की जो ऊर्जा है वो हर किसी को अपना बनाती है और हर एक पर बरसती है। इतनी ऊर्जा देते हैं बाबा, सुबह इतनी ऊर्जा देते हैं कि गदगद हो जाते हैं। और हर बात बाबा को बताना ही बाप से प्यार में लवलीन रहना है। मेरा अनुभव तो ये है। फिर बाबा ने आज कहा कि परमात्म प्यार जो है वो आनंदमय झूला है, और उस झूले को झूलने के लिए हमें प्यार की रस्सियां बांधनी, और उस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहें, तो बाबा हर कदम पर हमारे साथ है। बाबा कहते हैं, तुम ही मेरे बच्चे हो जो प्यार के पात्र हो, और मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा हमेशा नजर रखता हूँ। फिर बाबा ने कहा आगे दूसरा नंबर है कि प्यार जो है वो अनेक जन्मों के दुखों को सेकंड में समाप्त करने वाला होता है। बाबा इतना प्यार देता है, कोई भी जन्म हो उसमें कोई भी दुख आए, उसको बाबा मिनटों में समाप्त कर देता है, सेकंडों में समाप्त कर देता है। और वो बाबा का प्यार लेने की हमारे में ताकत हो, तभी तो हमारे दुख दूर होंगे ना। फिर बाबा ने कहा, जो प्रांतम प्यार है वो सर्वशक्ति संपन्न है। वो इतनी शक्ति परमात्मा से हमें मिलती है, जो निर्बल आत्माओं को भी शक्तिशाली बना देता है। बाबा कहते हैं, कोई भी निर्बल नहीं है। जो परमात्म प्यार में रहता है वो निर्बल आत्मा नहीं है। निर्बल तो वो होता है ना, जिसको कोई साथी ना हो, कोई उसको ऊपर कोई माँ बाप ना हो। तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ है। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है तो तुम निर्बल नहीं हो, तुम शक्तिशाली। बाबा कहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं हो, सबको तो ये प्यार भी नहीं मिलता। जो त्याग करता है उसके ऊपर प्यार की बरसात होती है। ओम शांति। आगे और बयान करेगी कि मैं करती चली जाऊं? मन तो कर नहीं रहा नहीं, है। आपने तो जो किया बहुत अच्छा किया। कोई ऐसे 4 5 पॉइंट है, बाद में बता देना। जैसे उमंग उत्साह बना रहे, बना रखते हो, वो आप बता दीजिएगा, बाद में बता दीजिएगा, अभी नहीं तो। चलो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक। मित्तू बहन जी, आप शेयर कीजिए प्लीज। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सभी का। अम, आज का क्वेश्चन, परमात्म प्यार क्या है? अ, देखो, बाबा के प्यार की महानता का क्या वर्णन करा जाए, बताओ। शुरू करें ना तो पूरा संगम युग छोटा पड़ जाएगा, बीत जाएगा पूरा संगम युग। इतनी महिमा है बाबा के प्यार की। एक तो परमात्मा का प्यार वो प्यार है जो इस सच्चाई से मुझे जीना सिखाता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये सत्य ज्ञान का मुझे आभास कराता, वो है परमात्म प्यार। फिर परमात्म प्यार वो है जो बॉडी कॉन्शियसनेस के वर्ल्ड में, जहां मैं खो गई थी कभी, उस दुनिया से खींचकर मुझे
सोल कॉन्शियसनेस की सच्ची दुनिया का दर्शन कराया। ये है परमात्मा के प्यार की शक्ति, जो देह को भुला दिया, आत्म अभिमान का जो है एक्सपीरियंस करा दिया और खुद से मिला दिया। फिर अ, जो हमारी इतनी सारी शॉर्टकमिंग्स हैं हम सब आत्माओं में, हमारे ऐब, हमारे अवगुण, इतनी ढेर सारी कमियां, इन सब के साथ भी मुझे बड़े गर्व के साथ अपनाया बाबा ने, ये कहकर कि तुम मेरे सिकीलदे लाडले, मेरे बिलवड चाइल्ड हो। इतना प्यार दिया, ये है परमात्म प्यार, जो हमारे अवगुणों के बाद भी हमें गले से लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। ये उनका प्यार है, और असंभव को संभव कर देने वाला प्यार है परमात्मा का प्यार। एक समय था कि मंदिर तक जाने के भी रिस्ट्रिक्शंस होते थे, अनेकों अनेक बंधन होते थे। ये उन बाबा का प्यार ही तो है, जिस प्यार के बल से सारे बंधनों पर बाबा ने कैंची चला दी कि मुझसे मिलने से अब इसे कोई रोक नहीं सकता। जो मैं शुद्ध संकल्प करती गई वो सिद्ध होते गए। मंदिर क्या चीज है, माउंट आबू, जो कि मेरे लिए पहुंचना असंभव था कभी, वो संभव कर दिया कि साल में 3-3 4-4 बार भी बाबा कितनी ही बार मुझे ले गए। इतनी शक्ति है बाबा के प्यार में, ये है उनका प्यार। ऐसा प्यार है बाबा का, जो इस प्यार का वर्णन करते और वर्णन जो बाबा के प्यार के बारे में लिखते हुए आंखें नम हो जाए, ऐसा है मेरे बाबा का प्यार, जो इस सत्य राह में अकेले चलने की शक्ति दे दे हमें, बावजूद इसकी कि सभी रिलेटिव, सभी जॉइंट फैमिलीज अगेंस्ट हो जाए। ऐसे समय पर बाबा का वो प्यार भरा गीत याद आता है, लाख करे दुनिया तेरा प्यार न छोड़ेंगे। इतना आत्मा में बल भर देता है ये वाला गीत कि हिम्मत कहाँ से आ गई अकेले खड़े रहने की, समझ ही नहीं आया। इतनी हैरानी हुई कि इतनी सारी हिम्मत हम में आ गई अकेले खड़े रहने की, तो ये बाबा का बल था, उसकी हजार भुजाओं का सहयोग था, सहारा था। एक बल, एक भरोसा, एक सच्चा सहारा, उसी के दम पे अकेले खड़े रहने की हिम्मत आई। अपने डिसीजन से टस से मस नहीं हुए। हम्म, ये है परमात्म प्यार, ये है परमात्म प्यार की शक्ति। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि संगम युग पूरा बीत जाएगा बाबा के प्यार की बातें सुनाने बैठेंगे तो। फिर नेक्स्ट आपने पूछा है भाई जी कि उत्साह सदा बना रहे, उसके लिए 5 थॉट्स मत बोले आपने बताने के लिए। तो उसमें जो जो मुझे समझ में आया, फर्स्ट मैंने लिखा कि एक तो स्वराज्य अधिकारी है। जब हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो उत्साह हमारा कायम रह सकता है, इसी कंडीशन पर कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनूं, अधीन नहीं, स्वराज्य। स्व की कर्म इंद्रियों की, आत्मा की 3 फैकल्टीज के अधीन नहीं, स्वराज्य। सेकेंड पॉइंट, अभी सतयुगी संस्कार बनाएंगे तो हर घड़ी उत्साह में रहना इजी हो जाएगा। सतयुगी संस्कार के बारे में बाबा ने उसको गोल्डन एजेड बुद्धि कहकर भी बोला है, कि सिर्फ गोल्डन चुन्नी नहीं होनी है बल्कि गोल्डन एजेड बुद्धि बनानी है। तो मैंने उसमें अभी सतयुगी संस्कार धारण करने हैं, वो मैंने लिखा है। थर्ड पॉइंट जो मुझे समझ आया कि हर पल उत्सव अनुभव करेंगे अगर बाबा की गोद में बैठे रहेंगे तो। बाबा की गोद से उतरेंगे, मन रूपी पाँव मिट्टी में रखेंगे तो फिर उत्साह खत्म हो जाता है, ना उत्सव रहेगा ना उत्साह रहेगा। उत्सव से ही हर पल हर घड़ी उत्साह की फीलिंग रहेगी मन में, अगर बाबा की गोद में बैठे हैं तो सेफ है। फिर फोर्थ पॉइंट ड्रामा की, जो मुझे समझ आई कि ड्रामा के राज में अगर हम पक्के हैं तो उत्साह कायम रह सकता है। फिर फिफ्थ है कि सेवा में तत्पर है, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा सेवा में तत्पर है तो भी सदा उत्साह में रह सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, थैंक यू वेरी मच। रजनी बहन जी, अनीता बहन जी, बाप दादा हर बच्चे को दिल से कौन सा वरदान देते हैं। अभी मेरे को भी उत्साह के पॉइंट याद आ गए। मतलब कि अभी जो एक है ना, सखी री में 3 रत्न पायो, बाबा, मुरली और मधुबन, ये तीनों चीजों को हमेशा
संग रखते हैं कि जब जब चांस मिले वहां जाओ, मुरली को छोड़ो नहीं, उसी में खोए रहो, तो उमंग उत्साह बना रहता है। हाँ जी बहन जी। ओम शांति। बाप दादा, बहुत ही सुंदर आज की मुरली है, प्यार भरी। इतना बाबा ने प्यार बरसाया है, बहुत अच्छे से आपने भी शेयर करी मुरली। बाप दादा जो है, हर बच्चे को दिल से बाबा ने कहा, मैं ये वरदान देता हूँ कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भाव। मतलब इतना बाबा कह रहा है कि बाबा से इतना प्यार हो, इतना प्यार हो कि उस झूले से बाबा कहता है मन रूपी पाँव जो है ना नीचे नहीं उतारना है। क्योंकि बाबा कहता है ना, नीचे पाँव उतारना मतलब मिट्टी में, मिट्टी माना कौन सी मिट्टी, दे भान की मिट्टी में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। तो बाप दादा भी यही दुआएं देते हैं कि इसी परमात्मा प्यार में सदा लवलीन रहो। तो बाबा ने कहा कि जब हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे, देखो जब कोई इंसान किसी चीज में बिजी हो जाता है ना, तो उसका कोई भी इधर उधर बुद्धि जाती नहीं है। एक कहावत है ना कि कोई बंदा काम कर रहा था, उधर से जुलूस निकला, उसने आके पूछा कि इधर से तुमने किसी को जाते हुए देखा, जुलूस निकला था इतना। कह रहा मैं तो अपने काम में बिजी था। तो अपने मन को जब हम परमात्मा के प्यार में लवलीन रखेंगे, तो कोई भी माया जो है ना, वो हमें हलचल में नहीं ला सकती है, किसी भी रूप में आए। क्योंकि मेरी बुद्धि अगर शिव बाबा से जुड़ी हुई है, हर पल मैं उसकी याद में हूँ, तो ये सबसे मतलब लवलीन वाली स्थिति जो बाबा कहता है ना कि हर पल मेरी याद में रहोगे, तो सचमुच कुछ भी आएगा ना, वो आई गई हो जाती है जैसे। तो 5 संकल्प जो बाबा की उसमें उमंग उत्साह के लिए, कि कितना खूबसूरत मेरे जीवन का सफर हो गया कि स्वयं भगवान ही मेरा हम सफर बन गया है। कितनी खुशी की बात है कि भगवान के साथ मेरा जीवन का सफर चल रहा है। वो खुद भगवान मेरी जीवन नैया का खिवैया बन गया है, मेरी छत्र छाया हर समय बना हुआ है, मेरा साथी है। और सबसे ज्यादा मुझे ये वाला सेंटेंस जब बाबा मुरली में कई बार बोलता है कि मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो भगवान ने मुझे अपना बच्चा कहा है। सम्मुख बाबा मुझे बैठ के पढ़ा रहा है, और वो मेरी झोलियां भरने आया है, मुझे उससे पूरी पूरी अपनी झोली भर लेनी है। बुद्धि रूपी झोली में परमात्मा प्यार को पूर्ण रूप से भर लेना है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, शुक्रिया। रजनी बहन जी, जी। ओम वेलकम। शांति। बहुत सुंदर, सबने बहुत अपना अपना चिंतन सुनाया। मुरली जो आज की है, वाकई में प्रेम का हिलोरा कहते हैं ना, जैसे झूले में झूलते हुए ही हमने ये सुनी, और उसको फील भी हमने सबने किया। और बाबा ने वाकई में हर बच्चे को दिल से वरदान भी यही बाबा तो चाहता है ना। कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे अलग होके बैठे? हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनकी गोदी में ही रहें बच्चे, उनके फलते फूलते रहें। उनकी इच्छा होती है, दुआएं भी वही देते हैं दिल से। और कभी भी माँ बाप तो मतलब जैसे कहते हैं ना, मामा ठंडियां छावा। तो यहाँ भी बाबा ने ये कहा कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। वो प्राप्तियां जो बाबा से मिलनी है वो सब अविनाशी है, बाकी यहाँ वाली तो सब विनाश होने वाली हैं। और बाबा चाहता है जितना भी मेरे पास माल है ना, सारा मेरे बच्चे इस्तेमाल करें, ले लें। और झूला जो है ना, तो मनन यही चल रहा था कि उमंग उत्साह की रस्सियां दो होती है ना, एक इधर और एक उधर होती है। तो वो उमंग उत्साह की रस्सियां ही तो हैं, उसी के झूले में तो हम झूलते रहते हैं। और वो आनंद के हिलोरे, वो छाँव, वो प्यार, वो निश्चिंतता हमें वहीं प्राप्त होती है। और झूला इधर से उधर, यानी कि शांति धाम सुख धाम, शांति धाम सुख धाम, वहां के झूले में हम जब हमेशा झूलते रहते हैं, तो वो प्यार की हवाएं, वो हिलोरे हमें अपने आप ही मिलती हैं। मगर जैसे ही हम उधर से उतरते हैं, तो उतरने के लिए तो नेचुरली है कि वो आपको पाँव तो नीचे ही जमीन पे रखना पड़ता है। तो अगर हम
झूले में बैठे हैं तो हवा में झूल रहे हैं, उसकी बाहों में झूल रहे हैं, उसकी छत्र छाया में झूले हुए हैं। तो बाबा के ना हम लाडले बच्चे हैं, इतने टाइम के बाद वो भी मिला हमें और हम भी मिले। क्योंकि बाबा भी कहता ना, एक ही एक ही बार तो मिलते हैं, और वो भी बड़ा छोटा पीरियड है। तो मैं तुम्हारे से अलग तो नहीं रहना मुझे अच्छा लगता, और ये भी चाहता हूँ कि बच्चे पूरा पूरा वर्षा भी ले लें। और इसीलिए इसका जो परमात्मा प्यार में तभी हम लवलीन भी हो जाते हैं कि बच्चों को ना फिर बाबा ने यही कहा कि वही दुआएं जो है ना उनकी, हम एक वो गीत गाते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, है ना, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो बाप से जो भी हमें बाप कहता है, उसको जब हम उस तरह से करते जाते हैं तो माँ बाप हमेशा आशीर्वचन देते रहते हैं। तो हमारे ही तो पाप धुलते हैं, हमारे ही तो कष्ट दूर होते हैं। जो फर्मा बरदार होता है वही बच्चा सक्सेसफुल होता है और आगे उन्नति भी पाता रहता है। और यही बाबा ने आज दिल से हम सब बच्चों को भी कहा, वरदान दिया है। बाकी अभी कुछ एक पॉइंट्स थे जो कहा उमंग उत्साह के लिए, तो कुछ एक तो बीच में मिक्स आ गए हैं, बट दो एक पॉइंट विशेष जो है डिफरेंट है वो मैं बताना चाहती थी। एक तो बाबा ने आज कहा ना, हमारी ना उमंग उत्साह कब बढ़ जाती है, जब हमें ना हमें जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना, और जब उसको रीजन हम समझ आ जाता है, और उस समस्या को जब हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे कल उदाहरण दिया था ना अग्नि का, कि आग की अगर हमें पता आग आ गई है, आग है सामने, मगर उससे नुकसान हो रहा है वो देखेंगे नहीं। जब हम उस आग के द्वारा उसको हम यूज कर लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, उस पे खाना बनाना, उससे पावर लेना, उससे हीट लेना, ताकत बन जाती है वो हमारी। तो जब ये चीज हम अपने आप कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर और उमंग उत्साह बढ़ने लग जाता है। हम कर सकते हैं ना, वी कैन डू इट। तो ये उमंग उत्साह बढ़ाने वाली बात है, उसको जब पॉजिटिवली लिया जाता है, जब कभी भी कोई ऐसी बात आती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये बाबा ने जब कही ना कि तुम्हें धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा, भले ही यहाँ पे कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा होगी, उसके साथ जब हम अपने हिसाब किताब चुकतू कर लेंगे तो हमें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इतनी अच्छी, मतलब बड़ा क्लियरली बाबा ने कहा, भले ही वो संस्कार है, भले ही कोई बीमारी है, अगर वो आ जाती है तो अगर हम उसको इस तरह से सोच के करते हैं तो हमारे मन में उसका उमंग उत्साह, वो जो अंदर बात होती है ना कि ऐसे है, वो हट के फिर यही लगता है, अरे खत्म करो ना, पहले हमने भी दिया था ना, ये चुक तू। अंदर बड़ा उत्साह रहता है कि चलो खत्म हो गया, जान छूटी, चलो ये भी पूरा हुआ, और उसमें खुशी रहती है हमारी। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन जी। अगला प्रश्न हमारे अशोक भाई जी, रूमी बहन, बलविंदर बहन से है। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से आपने आज मुरली को एक्सप्लेन भी करा, समझाया भी है। बाबा ने जो है, हम बाबा के जो विशेष बच्चे हैं, बच्चे तो अवश्य के सभी आत्माएं हैं, लेकिन हम बच्चे जो है विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि बाबा ने अपना बनाते ही, हमको ब्राह्मण बनाते ही, हमको बुद्धि रूपी, जो दिव्य बुद्धि रूपी जो तीसरा नेत्र दिया है, इससे कई राज खुल जाते हैं। जो अंधविश्वास थे, एक तो सबसे पहले वो अंधविश्वास का पर्दा ही उठ जाता है। यथार्थ ज्ञान है वो अंदर अमृत की तरह अंदर चला जाता है। परखने की जैसे शक्तियां, जितनी उन शक्तियों का क्या महत्व है वो चीजें पता चल जाती हैं। और ये जो बाबा ने इस पॉइंट्स पर जो बताया, ये एक कहते हैं ना, अखाड़े में मल्ल युद्ध होता है जिसमें माया होती है और हम होते हैं। माया अपना दांव देखती है कि कब मुझको वीक पॉइंट मिले, मैं दबोचूं। और हम बच्चे भी माया को जो है परखते रहते हैं कि माया, तुझको मैं पहचान गया हूँ, तेरा वार अब इतनी जल्दी से होने नहीं दूंगा। तो ये द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन बाबा ने कहा है, तीसरा नेत्र मेहनत तो करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं, और थक करने के बाद भी कभी कभी बंद हो जाता है ये।
तो माया से जो है एक कुल बाबा ने जो हमको सुलझाने जो दी है, इस माया से जो है युद्ध करो, लेकिन इससे कभी भी घबराओ नहीं। जैसे कई बार कहते हैं कागज का शेर है, कई कहते हैं बाबा समझाते रहते हैं कि चींटियां और वो भी मरी हुई है, कल पहले भी तुम विजय हुए थे, ये तो हर बार आएगी, ये नहीं कि अब नहीं आएगी तो आगे भी नहीं आएगी, नहीं, ये तो चीजें आएगी। ये तो सिर्फ हमको जो है बाबा ने हमें सारे ज्ञान के जो ये अस्त्र शस्त्र जो दिए हैं, अब उनको यूज ही तो करना है, कोई संभालने के लिए तो रखे नहीं है। तो बाबा ने जो है जब तुम घबराओगे, माया को सामना सामना करोगे और माया को भी समझ में आ जाएगी कि अब मेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए माया भी जो है अपना विदाई लेने के लिए चली जाए आती है। वो अंतिम समय में जब हम परिपक्व हो जाते हैं, इन चीजों को समझ जाते हैं, तो केवल माया जो है अंतिम बार करने के लिए आती है, जब विदाई लेने, जिसको हम कह सकते हैं कि विदाई लेने के लिए भी आती है। लेकिन कभी कभी कोई वाली बात, जब थकने के कारण निढाल हो जाते हैं, तो माया को चांस दे देते हैं, कहीं ना कहीं माया को जो है हम बुला लेते हैं। बुलाना मीन्स अपनी कमी कमजोरी जो है उसको प्रकट कर लेते हैं, तो वो समझो माया आ गई। अपनी कमजोरियों को प्रकट करना कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूं, ये क्या, क्यों, कैसे के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये माया के आने के गेट्स हैं। जब वो माया अंदर आ जाती है, फिर चांस ले लेती है, फिर वो एक द्वंद्व शुरू हो जाता है, फिर ज्ञान समझ में आता है, फिर एक लड़ाई चलती है। तो ये जो है मल्लयुद्ध चलता ही रहता है। लेकिन बाबा ने कहा कि माया को चांस नहीं दो। क्या मन में किसी भी प्रकार की चाहे कमजोरी हो, चाहे मानसिक कुछ कमजोरी हो, चाहे शारीरिक कमजोरी हो, चाहे आर्थिक कमजोरी हो, किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी हो, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में तो है, अपने आप को सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, तो उस स्थिति में सदा अपने स्वमान की स्थिति में स्थित रहो, तो माया जो है कभी भी नहीं आएगी। बेशक माया तुम्हें चांस लेगी, क्योंकि जब हम कमजोरी का आह्वान करते तो माया को वो आह्वान सबसे पहले पहुंचता है। और आनंद वाली जो बातें हैं, सबसे पहले तो यही कुछ बातें अगर बार बार बुद्धि में रिपीट करते रहेंगे तो उमंग उत्साह बरकरार रहेगा। जैसे सबसे पहली बात ये, मैं परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्रह्मन आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना है। मैंने भविष्य सपन में भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बाबा के इस ज्ञान की अधिकारी आत्मा बनूंगी। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को गाया जाता है। नशा चढ़ता है इन बातों को जो याद करते हैं। दूसरी, मैं परमात्म प्यार के सुख में, आनंद में, झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्मा हूं। बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितने आनंद से सरोबार करने वाली जो है बातें बताई हैं। मैं व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनने वाली आत्मा हूं। संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब चुकतू कर और धर्मराजपुरी को अवॉइड करते स्वयं बाप के साथ हाथ में हाथ डाल के जाने वाली आत्मा। इन कुछ बातों को ही जो है अगर बार बार मनन चिंतन करते रहेंगे तो उमंग उत्साह में बने रहेंगे। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। रूमी बहन जी, वेलकम। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, आपका कल के लिए भी, आपने जो बेस्ट विशेस भेजी थी उसके लिए भी, और सुंदर मुरली सुनाने के लिए। सब और बाबा को थैंक्स। अशोक भाई जी ने तो पूरा ही कवर कर दिया, बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो पापा मुरली में हमें ये समझाना चाह रहे थे कि ब्राह्मण जीवन मिलते ही हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें बाबा तीसरा नेत्र देते हैं, और साथ में ही हमें जो बाबा की सर्व शक्तियां हैं वो भी हमें बाबा हम बच्चों को वरदान के रूप में दे देते हैं, तो जिससे हम माया जीत भी बन जाते हैं और प्रकृति जीत भी बनते हैं। तो जब हम बाबा के प्यार में, कहते हैं जैसे हम अनुभवी बनते हैं,
हमें खुद अनुभव होता है बाबा के प्यार में, जैसे हम लवलीन हो जाते हैं उनके आनंद के झूले में। जैसे हम सारी मुरली में ही है कि बाबा के आनंद के झूले में हम झूलते हैं, उसको जब हम फील करते हैं तो तब माया हमें किसी भी रूप में हमें तंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम बाबा के प्यार में लवलीन है। लेकिन माया चांस कब लेती है? बाबा ने पूछा ना कि बच्चे कब थक जाते हैं? जब हम पुरुषार्थ करते करते जब हम थक जाते हैं तो तब धीरे धीरे हमारा तीसरा नेत्र बंद होने लग जाता है। माना कि माया का क्या रूप है? माया है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारी अपनी ही कमजोरी का स्वरूप है। तो जितना हम कमजोर होते जाते हैं उतनी माया कहते हैं हावी होती है हमारे पर। हमारे कमजोर संकल्प ही माया को रूप देते तो माया उतनी स्ट्रांग होती जाती है। तो जैसे ही हम कमजोर होते हैं तो हम पहला काम, हम परमात्मा को तो भूल जाते हैं। उनके आधार को छोड़कर हम अपने देह या देह के संबंधियों के आधार को उनसे सहारा ढूंढने लग जाते हैं। तो उसके कारण हमें छोटी भी परिस्थिति होगी ना, वो हमें इतना डरा देती है, भयभीत कर देती, हिला देती है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो बाबा यही इसमें समझाना चाह रहे थे कि हमें शक्तिशाली बनकर शक्तिशाली बनकर हमने माया को विदाई देनी है और बाबा के आधार को नहीं छोड़ना है। और जो आपने 5 बातें बताई वो सॉरी, वो पहली बात तो यही थी कि मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ। लाडले बच्चे को माँ बहुत प्यार से संभाल के एक एक चीज, मतलब उसके लिए संकल्प तो छोड़ो, उसके लिए इतना लाड से वो पालती है कि मतलब जैसे उसका पूरा फ्यूचर वो सेव कर देती है, बचपन से लेकर उसका जिंदगी भर का उसका उसके लिए जैसे उसका सेव कर देती है कि बच्चे को कहीं भी परेशानी ना आए। तो बाबा का तो वो फील करती हूँ, तो बाबा की श्रेष्ठ आत्मा को, लाडला को उसने अपने पलकों पे बिठा के रखा हुआ है बाबा ने हमें। और वो रोज इतनी समझानी देता है बाबा कि बच्चे अपना बुद्धि रूपी पाँव कभी भी जमीन में, जैसे माँ बच्चे को कहती है ना पैर तेरे मखमल पे तू चले, तो बाबा भी कहता है बेटा अपना बुद्धि रूपी पाँव जमीन में मत रखना, तो माया आपको हप कर लेगी। तो बहुत संभाल के बैठा हुआ है बाबा, और बाबा के प्यार में डूबे रहूं, लवलीन बाबा के प्यार में लवलीन रहने से उमंग उत्साह बना रहता है। सेवा में तत्पर रहने से भी, आज पापा ने बताया कि सेवा में जितना हम तत्पर रहेंगे उतना शरीर का भान भी नहीं रहता। क्यों? शरीर का जब कब ध्यान जाता है? जब हम व्यर्थ चिंतन में रहते हैं या हम फ्री होते हैं। ये तो अपना भी एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी सेवा में रहते हैं तो उससे हमें दुआएं भी मिलती हैं और हमारा उमंग उत्साह भी बना रहता है। और एक जो रेगुलर मुरली में सेंटर में जाके सुनने से जो एक पुरुषार्थ बढ़ता है, उसका तो उमंग उत्साह बात ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती। घर में फिर भी डिस्टरबेंस होती है, कहते तो हैं जब मिस कर लेते हैं तो घर में सुनते हैं, लेकिन जो वहां जाके आनंद मिलता है वो पूरा, जैसे हम मुरली का एक एक शब्द हम पीते हैं तो वो लगता है कि वाकई बाबा तो लाड में बच्चे को जैसे माँ एक स्पून से फीड करती है ना, तो बाबा तो हमें स्पून से एक बूंद हमें पिलाता है, तो उससे उमंग उत्साह बना रहता है। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू जी। अगला प्रश्न अर्चना बहन जी, रोमा बहन जी से। हेलो। हाँ जी, वेलकम। बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन जो है वो उमंग उत्साह में रहना
और सबको उमंग उत्साह में लाना। तो यही उत्सव मनाना ब्राह्मण जीवन का हर क्षण ही उत्सव है, क्योंकि उमंग उत्साह में उड़ता है वही ब्राह्मण कहलाता है। क्योंकि बिना उमंग उत्साह के तो जीवन ही नहीं है ना, नीरस जीवन थोड़ी ना हमारा। बाबा ने कितना हमारा सुंदर जीवन बनाया है, और अमृत वेला से शुरू हो जाता है और दिन भर बाबा की मुरली, मनन चिंतन, सेवा। जब हमारा मनन चिंतन और हमारा कर्म बाबा की तरफ ही है, तो फिर उमंग उत्साह ही है ना। तो मतलब कभी भी दिल शिकस्तपन का अनुभव नहीं होता। चाहे बड़ी बड़ी बातें सामने आए, तो कोई भी विरोधी आत्मा सामने आए, परिस्थिति सामने आए, है ना। लेकिन जैसे भक्ति में यहाँ पे बाबा ने एक लाइन बोली है कि वहां तो मुख से कथा करते हैं, लेकिन हम जो ब्राह्मण बच्चे बोल भी बोलते हैं ना किसी को, कोई अगर निराश आत्मा आती है, तो जैसे रोता हुआ आए और वो जैसे उड़ता हुआ जाए, इतना नशे में, नशे वाले बोल जैसे हम उनको दें कि वो भी उमंग उत्साह में नाचता हुआ जाए, तो मतलब फरिश्ता बन के जाए। तो बाबा ने यही कहा कि जैसे वहां फंक्शन पे नाचते हैं, डांस करते हैं, तो वो तो पाँव से डांस करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उत्साह दिलाने और उत्साह में बिना नहीं रह सकती है। तो वो मतलब उमंग उत्साह में लाती है, तो जैसे मन ही नाच उठता है, नेगेटिव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और नेगेटिव को खत्म करना और सोल्यूशन देना, है ना। वेस्ट को बेस्ट बनाना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, यही तो हम ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। तो बाबा ने वैसे सारी मुरली ही पॉजिटिव थॉट्स वाली मुरली है ये। शुरुआत में जैसे सबने ही बता दिया कि बाबा के प्रेम के झूले में झूलते हैं, आनंद के झूले में झूलती हुई मैं आत्मा हूँ। सबने बता दिया, फरिश्ता हूँ जैसे मेरे पाँव जमीन पर ही नहीं होते, बाबा के साथ उड़ती रहती हूँ सदा उसी नशे में, उमंग उत्साह में। सबसे बड़ी बात तो बाबा ने अपना बनाया, बाबा ने इस लायक समझा कि हम उसकी सेवा में सहयोगी बने, हम राइट हैंड बने। बाबा ही तो तकदीर की लकीर को ऊंचा उठाता है और फिर कहता है कि ये सब आप अपने आप ही कर रहे हो, कराने वाला वो है। उमंग उत्साह वो भरता है। फिर बाबा जैसे दिल पे रखता है सदा, दिल तख्त नशी। बाबा बोलता है तुम मेरे मस्तक पड़ी हो, दिल तक नशी हो, इतने सारे स्वमानों से हमको भरपूर कर देता है। आप समान, है ना, जैसे बाबा बनाता है। प्योरिटी की, पर्सनालिटी की आज बाबा ने बात की, तो इतना हमको शुभ चिंतन दे देता है। हमारा शुभ चिंतन, हमारा शुभ भावनाएं पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त बन जाती हैं। उनको भी दुखों से निकाल के सुखमय संसार में ले जाने का बाबा ने हमको ये सेवा दी हुई है। तो कितनी सारी उमंग उत्साह भरी बातें डेली मुरली में बाबा हमको सुनाता है। अगर हम एक भी चीज को अमल करके प्रैक्टिस करते हैं, तो अनेक दुखी आत्माओं को हम उनके दुखों को दूर करने वाले जैसे फरिश्ते बन जाते हैं। ऐसे तो पूरे ग्रंथ ही लिख जाएं, इतना कुछ कहने के लिए है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बहन जी, विस्तार को सार में आपने सब कुछ बता दिया। रोमा बहन जी इजी हो तो शेयर कीजिए। ओम शांति। वेलकम। हाँ जी, थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर, सभी का शुक्रिया। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि भगवान और ब्राह्मण को लगभग एक ही समय पे याद किया जाता है। या तो कोई सुख होता है, या कोई दुख होता है, या कोई उत्सव होता है ना। कोई परेशानी भी होती है तो ब्राह्मण जनरली, जैसे ज्योतिष भी जानते ही हैं, तो वो जाते हैं पूछने, उपाय पूछने जाते हैं, फिर वो कुछ कुछ बताते हैं, ये दान कर दो, ऐसे कर दो, है ना। कोई उत्सव होता है तो भी याद करते हैं उनको, वो उत्सव, वो रीति रस्म करने के लिए। दुख में भी बुलाते हैं, है ना। ऐसे ही भगवान को भी पैरेलली, कभी नहीं तो अपना सारा दिन
ऐसे ही काम में लगे रहते हैं। लौकिक में तो ऐसे ही होता है ना। तो तो ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही ये है कि मतलब उत्सव मनाना, उत्साह में रहना और उत्साह में लाना। जैसे कोई दुखी भी आता है तो कहते हैं अच्छा ये उपाय कर लो ठीक हो जाएगा। लौकिक में भी है ऐसा, है ना। वो कह देते हैं नहीं ऐसे कर लो सब ठीक हो जाएगा, चाहे माँ मृत्युंजय का जाप बताएं, चाहे कुछ भी बोले दान करने को। तो वो तो मुख से जो है कथा भी करते हैं और मतलब पूजा पाठ करते तो भी उत्साह बढ़ाते हैं कि ये घर का मुहूर्त है तो भाई शुभ हो, ये आपको फैक्ट्री का दुकान का कुछ भी ओपनिंग है तो भी वो शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं शुभ संकल्पों से यज्ञ करते हैं, है ना। तो लेकिन बाबा ने एक आगे बात कही है कि कोई भी विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब जो है यही चुकतू होना है। तो अ, तो भी आपको जो है ना उत्साह भरी ही कहानी सुनानी है। कोई रो रहा हो तो आप उसको उत्साह में नचा दो। तो जब उत्साह होता है तो पाँव भी नाचने लगते हैं, मतलब अ, लेकिन आपको तो दिल की भी डांस करनी है, खाली पाँव की डांस नहीं करनी है। अ, अभी जैसे 5 बार संकल्प बोले उत्साह में रहने के लिए, तो वो यही है कि सबसे पहला और तो जो संकल्प है वो हमारा लेसन 1 है कि मैं आत्मा हूँ। ये एक लाइन ही बहुत है सदा उत्साह में रहने के लिए। फिर सेकेंड लाइन है स्वयं परमात्मा जो है वो मेरा पिता है, उससे मेरे सर्व संबंध हैं। फिर जैसे हम बच्चों के साथ वो देखते हैं ना आजकल 3D 5D शोज, कुर्सी हिलती है, कभी पानी पड़ता है, कभी धुआं सा आता है, वो ऐसे लगता है हम उसमें एक्चुअली वो उसके अंदर हैं। थोड़ी सी फीलिंग भी आती है, कभी डर भी लगता है जब वो एकदम ट्रेन नीचे जाती है या कुछ ब्लास्ट होता है ना। तो ऐसे सदा उत्साह में रहने वाली यही है कि मैं अपने फादर के साथ ना ऐसे बैठी हुई हूँ और ये मल्टी डायमेंशनल ड्रामा मेरे सामने चल रहा है और इसको मैं उसके साथ एंजॉय कर रही हूँ। और फोर्थ ये है कि वो मुझे, जैसे हम जब कुछ भी ड्रामा या कुछ ऐसे देखते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ मंचिंग करते हैं ना, कुछ खाते हैं पॉपकॉर्न वगैरह साथ में, तो वो मुझे हमेशा ही खुशी की खुराक खिलाता है। और तो आत्मा खाएगी ही क्या ना, बिंदी क्या खाएगी, बस वो तो खुशी की खुराक खिलाता है। और फिफ्थ ये है कि मैं खुश नसीब हूँ, सदा खुश नसीब हूँ, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता जो है मेरे भाग्य की रेखाएं खींच रहा है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। हाँ जी सुमन बहन जी, उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं, बाप दादा की शुभ आश क्या है, स्पष्ट कीजिए। शांति। बाबा की बच्चों से सदा यही शुभ आस है कि बीती को जो है वो बीती करो। और आज तक मतलब जो भी संबंध संपर्क में कोई कैसी भी आत्मा हो, चाहे वो नेगेटिव हो, सामना करने वाली हो, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली हो, लेकिन उन सब के प्रति भी नेगेटिव और जो है वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो और स्नेह और शक्ति दो। और अगर स्नेह और शक्ति नहीं दे सकते हो तो देखते सुनते और संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में मन बुद्धि में जो है वो धारण नहीं करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके जो है दिल में समा लो और ऐसे ही जो है दोनों बातों को अवॉइड करो। और बाबा ने ये जो बोला कि तुम्हें जो है ये आपने बताया कि उत्साह में रहने के लिए कोई भी ऐसे मतलब 5 संकल्प हो जिससे कि जो है तुम्हारा उत्साह
सदा बना रहे। तो एक तो ये हो गया कि मैं जो है फोटो में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे भगवान ने जो है मुझे चुना है। मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ जो परमात्म प्यार में सदा जो है वो लवलीन रहती हूँ। मेरे चारों ओर जो है परमात्म सुरक्षा कवच है जिसमें मैं जो है वो सुरक्षित हूँ। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ क्योंकि भगवान ने मेरी जो है वो सारी जिम्मेवारी ले ली है। मैं परमात्म पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। और बाबा जो है रोज हमें वरदानों से भरपूर करता है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारे रमणी भाई जी और रितु बहन से है। आज के महावाक्यों से विशेष दैवी गुण, समान और स्लोगन समझाइए। ओम शांति। हाँ रितु बहन बोलेंगे? अच्छा बोलिए। आप बोलो बोलो। ऐसे हमें सम्मान निकाला था इसमें से, जो बाबा के मुरली में से 10-12 सम्मान है। जो पहला सम्मान है परमात्मा प्यार के पात्र आत्मा हूँ। और बाबा ने दूसरा सम्मान याद दिलाया, उसी प्यार के कनेक्शन में सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन हूँ। परमात्मा के लाडले हूँ, लवलीन आत्मा हूँ और ब्राह्मण आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सदा उमंग उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाने का निमित्त में आत्मा हूँ। और त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, निर्भय आत्मा हूँ, प्रकृति जीत आत्मा हूँ, विशेषता संपन्न आत्मा हूँ, सदा प्रसन्न चित आत्मा हूँ, लास्ट में सर्व प्राप्ति के अधिकारी आत्मा हूँ। और जो उमंग उत्साह की बात चल रहा था, उमंग उत्साह में बाबा ने बताया कि जो जो मेरे को समझ में आया 5 बात थे जो भाई साहब ने बताया था। बहुत अच्छी क्वेश्चन लगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा वर्ड्स मतलब अपना ही चिंतन चला, तो अपना चिंतन चला तो अच्छा लगा। इसमें मैं जो लिखा हूँ इसमें बताता हूँ मैं। अच्छा, इसमें बाबा ने बताया पहला जो उत्साह रखने के लिए हमेशा उत्साह में रह के परमात्मा को प्यार करो, क्योंकि मैं परमात्मा लाडला बच्चा हूँ। जितना भगवान को प्यार करेंगे तो उतना उत्साह बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो उत्साह का सागर है भगवान। तो इसलिए और आगे ब्राह्मण जीवन मेरा उत्साह से भरा हुआ जीवन है, ये हमेशा ध्यान रहे। और बाबा का महावाक्य यही है कि जो रोज मुरली से कोई भी 1-2 लाइन 4 लाइन अपने लिए मुझे जो अच्छा लग रहा है, तो उसमें से अपने को चूज करके 1-2 लाइन लिखे रहेंगे और बार बार सिमरन करेंगे तो उत्साह बढ़ता रहेगा। लाइन कराया कि मैं सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ, जो सम्मान में भी था। तो इसमें भी हमारा उत्साह बढ़ता है। और नेक्स्ट में जो बाबा ने बताया, आज बीती सो बीती, बीती सो बीती करेंगे तो उसमें उत्साह बहुत बढ़ेगा। क्योंकि बीती सो बीती नहीं कर पाते हैं, तो उस कारण से मैं बीती से बीती नहीं करता हूँ, तो बार बार वही बात याद आता है, कोई गलती हो गई वही याद आता है। तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा इसमें हमको ड्रामा का राज बताया, बीती सो बीती। और ये बाबा ने एक चीज जो बताई इसमें कि जुबली बना रहे हैं, कल जैसे दीदी का बर्थडे बना रहे हैं हम, तो बर्थडे दीदी का नहीं है, मान लो ब्राह्मण जीवन तो है ही उत्सव के साथ, बर्थडे भी मेरा भी साथ में है ना। जैसे माँ का बर्थडे है तो मेरा भी बर्थडे है। तो बर्थडे के जितना हमको खुशी होना चाहिए अपने बर्थडे में, उतना खुशी हमारा किसी भी और की बर्थडे में अपना ही उतना ही खुशी, मतलब हमेशा उत्सव के साथ। तो इसलिए बाबा ने ये बोला, ब्राह्मण जन्म जो उत्साह से रहने और उत्साह दिलाने वाला जो जन्म है हमारा। और साथ में बादल आने ही है, हमने पाँव रखा है देवता बनने की, राज्य अधिकारी बनने की। बिना युद्ध के तो राज्य अधिकारी कोई नहीं बना है ना। राजयोग में हम अंदर की युद्ध चालू रहेगा और बादल आएंगे बहुत सारे प्रकार के जो हमने रखते हैं, एम ऑब्जेक्ट रखते हैं। वो एम ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचने के लिए भी, हनुमान के लिए भी आए थे ना कितने सारे
परिस्थिति, ऐसे लंका में नहीं पहुंच गया था। तो लेकिन राम का नाम के साथ, इसीलिए बादल आना ही है। और बादल नहीं आएंगे तो धरती भी हरा भरा नहीं होगा। तो धरती हरा भरा इसलिए होता है कि जीवन रूपी धरती हरा भरा करने के लिए ही परिस्थिति रूपी बादल आते हैं। तो एक तो है। और नेक्स्ट है कि चुक्त हो रहा है, हमेशा ध्यान में रहे चुक्त हो रहा है, यहाँ का संस्कार चुक्त नहीं करूंगा तो मेरे को फिर सामना करना पड़ेगा। और एक स्लोगन जो याद रहा, ना मुझे वकील बनना है ना मुझे जज बनना है। तो ये स्लोगन याद करेंगे तो अपने भी कर्म से बचेंगे, सरलता भी आएगी, और दूसरों को देखना भी बंद करेंगे, दूसरों को करेक्शन करना भी बंद हो जाएगा। तो जब किसी का दूसरे को परिवर्तन करना मेरा काम नहीं है तो मैं क्यों इसमें जज बनूं। या अपने गलती के लिए भी वकील बनते हैं ना, तो वो भी हमारा धीरे धीरे उसको ध्यान रखना है, अपने गलती के लिए भी वकील नहीं बनना। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू हाँ भाई जी, साहब, बहुत सुंदर। हाँ जी रितु बहन हाँ जी। जी, हाँ जी, ओम शांति। आज सोमान मैंने निकाले हैं कि मैं परमात्म प्यार के आनंद में झूलने वाली आत्मा हूँ। मैं व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने वाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने इस पे बहुत जोर दिया ना, इसको बहुत प्रैक्टिस करनी है मेरे को। मैं परमात्म प्यार को पाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम आत्मा की लाडली और प्यारी आत्मा। मैं सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहने वाली आत्मा। अपने तीसरे नेत्र ज्वालामुखी नेत्र से माया को शक्तिहीन करने वाली आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं दृढ़ संकल्प करने वाली अचल और डोल आत्मा हूँ। मैं त्रिकालदर्शी निर्भय आत्मा हूँ। और मैं निर्माण बन दिल से स्नेह और शुभकामना देने वाली आत्मा। और जो मैंने स्लोगन लिखे हैं कि जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। ये तो था ही स्लोगन। फिर जब हम स्वयं सामने रहेंगे ना हम, तो मन भी हमारा खुश रहेगा। और स्वयं के वकील जज बनो, दूसरों के नहीं। ये मनमत जो है ना, ये बाप दादा ने इसकी अथॉरिटी नहीं दी है हमें अपनी मनमत चलाने की। हम अपने वकील बने, दूसरों के नहीं। और ये बादल आए हैं जाने के लिए, ये बादल बिखरने वाले ही हैं, ये दृढ़ निश्चय करना है। जो वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण नहीं करते वही अवार्ड के पात्र बनते हैं। और जो 5 संकल्प थे वो देखिए, बाबा की गोद में मैं बैठी हूँ, जैसे बाबा की गोद में हूँ, और मैं नीचे बुद्धि रूपी पाँव नीचे क्यों रखो, जो मैं बाबा की गोद में हूँ, तो मैं मिट्टी में पैर क्यों उतारूं। ऐसा इससे मुझे बहुत उत्साह बढ़ता है, क्योंकि मैं तो राजा बच्चा हूँ ना बाबा का। ऐसे में अपने अपने बारे में विचार करती हूँ। तो यदि सेवा में हम तन मन धन और मन वचन कर्म से तत्पर हैं, तो मन में उत्साह भरा रहता है, बहुत उत्साह रहता है। ये गीत भी चलता है ना, गीत की लाइन कि दिन रात जो सेवा में गुजारे शिव बाबा को लगते प्यार। तो ये लाइन मुझे, एक भजन बहुत अच्छा लगता है गीत बाबा का। फिर है कि जब भी मैं परम धाम में बैठकर बाबा को याद करती हूँ ना, तो मन ऐसे बार बार कहता है कि सृष्टि के रचयिता मेरे पिता है, मेरे पिता है सृष्टि के रचयिता। कितना मेरा अंदर बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ता है, गुरूर सा आ जाता है, जैसे अपने आप ऐसा लगता है। और मन आनंद से भर जाता है, उत्साह से बढ़ जाता है मन इस बात से मुझे। और एक लिखा था कि बाबा ने हर परिस्थिति में साथी बनकर मुझे संभाला है, हमेशा संभाला है, और अपनी छत्र छाया में रखा है। तो इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और पुरुषार्थ से होता है इसमें। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी में ऐसे उमंग उत्साह बने रहे, रोज उमंग उत्साह के 5-7 पॉइंट लिखते रहो, यही शुभकामनाएं हैं। बाकी एक चीज और, मैं या आपके दोनों के प्रश्न में लिखा था, गुण बाबा ने क्या क्या लिए हैं वो एक बार मैं ले लेता हूँ। जैसे परमात्म प्यार तो है, बाबा ने दृढ़ता को हाँ भी कहा है, अचल को भी हाँ, कहा है, मदद को भी कहा है, नहीं उल्टी मैंने कला 3-4 लिखे हैं, मैं भूल गई कि कोई कोई स्नेह। बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट ऐसे, चलो। कोई बात नहीं, हम्म, शेयर कर सकते हो, करना चाहो हाँ, स्नेह, निर्माणता, शुभ भावना, रहम की भावना, प्योरिटी, सदा प्रसन्नचित और हर्षित मुख, मैंने लिखा था। तो। बहुत सुंदर। अच्छा, कल ना सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सरता दीदी का बर्थडे है ना, तो बर्थडे ना कल, मतलब जैसे सेलिब्रेशन है था वो तो हो ही गई, उससे कुछ एक ना यूनिक भी कर रहे हैं। और यूनिक में ये है कि सरता दीदी कहते हैं ना, मम्मा मम्मा कैसे बनी, दीदी दीदी कैसे बनी, ऐसे हम्म, कुछ अगर आपको राज जानने हो ना, तो हम्म, विजय भाई को क्वेश्चन लिख भेजना, ठीक है। भाई दीदी दीदी कैसे बनी, या हाँ, उनका कोई ये ढंग कैसे हुआ, या जो है वो सबको कैसे साथ लेके चलते हैं, या हजारों हम्म, परिवार के कैसे हम्म, मार्गदर्शन है, या इतने बड़े बड़े, मतलब कोई भी आपके प्रश्न हो तो विजय भाई को लिख भेजना। कल एक थोड़ा सा टाइम उसका मिला है, ऐसे लेंगे सो दैट कई बाबा की बातें या पुरुषार्थ की बातें हमारे सामने आएंगी। हम्म। और है ना? एक बात करनी थी मेरे को, कि जैसे भाई जी कमजोरी की बात चल रही थी ना, कि कमजोरी आती है माया में, माया आ जाती है कमजोरी। अब जैसे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि अब नया जो है हमारा सेंटर,
वहां मेरे को चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाती हूँ। सर्दियां हैं, ठीक। वैसे ही पैरों में बहुत दर्द है, तो मैं आ ही नहीं पा रही हूँ, मैं आ ही नहीं पा रही ना, मुश्किल हो रहा हो। तो वहां पे मैं कहती हूँ, मैं सब को कि वहां पे कुछ थोड़ा सा सीढ़ी वीढ़ी ठीक करें, रैंप बनाए तो। नहीं नहीं, कुछ होएगा। आप शुभ संकल्प रखो, बाबा के सारी कायनात साथ है रियल में। शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प रखो। आज भी सरता दीदी ने क्लास में संकल्प दिलवाया था कि सैटरडे, संडे और थर्सडे को आनंद भवन में क्लास होगी। कुछ भी हो, मतलब लिफ्ट खराब होती है ना, सोचा नहीं आगे कुछ भी होगी, तो आगे लिफ्ट ही नहीं खराब होगी। मतलब सोचे नहीं आगे, हम सोचे नहीं कुछ, मतलब जरूर होएगा, क्योंकि कायनात हमारे साथ है। थोड़ा वहां चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं नहीं, उतरने में आप भी शुभ चढ़ने। शुभ संकल्प रखो, आज नहीं तो कल ये संकल्प जरूर पूरा होएगा। जी, थैंक यू। है, इस पे ध्यान देना, कोई भी ना रात तक लिख के भेजना कि सरता दीदी से हम क्या ऐसी गहराई जानना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू बाबा। ओवर टू एडमिन, सबका दिल से शुक्रिया।